Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a very important topic, that is tokens. As you know very well, in each and every programming language, tokens plays a very important role. So in this Java session, I'm going to discuss tokens. Okay, tokens used in Java. Okay, so first we need to understand what is token. So tokens are the smallest unit of the program. Tokens what? Smallest unit of the program. Unit of a program. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं टोकन. ठीक है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज कोई आप लर्न करने जा रहे हैं, सपोज दैट कोई एक सिंपल लैंग्वेज है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वी विल कंपेयर इट. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर हम कोई सिंपल लैंग्वेज लर्न करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या सीखेंगे? अल्फाबेट्स. आप लोगों को पता होंगे अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं बेटा? अल्फाबेट्स ए टू जेड, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर. ठीक है, स्मॉल ए टू जेड, यही तो होते हैं अल्फाबेट्स. ठीक है, आफ्टर लर्निंग अल्फाबेट्स एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले क्या सीखता है? अल्फाबेट सीखता है. उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन सीखता है. ठीक है, वो वर्ड बनाना सीखेगा. आफ्टर दैट he and she will learn how to make a sentence, क्योंकि वर्ड के बाद क्या सीखेगा? वो सेंटेंस बनाना सीखेगा या सीखेगी. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर सेंटेंस he will write the paragraph. he will learn to write the paragraph. Okay, so this is the process actually. First alphabet he and she will learn, after that word formation, after that sentence, and after that paragraph. Similarly, in programming language, alphabets are known as character set. Alphabets are known as character set. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा की अगर बात करें तो कैरेक्टर सेट्स क्या क्या है बेटा? ए टू जेड, ये क्या हो गया? अल्फाबेट्स हो गए ए टू जेड. नंबर्स हो गए 0 to 9, 0 to 9, क्योंकि 9 के बाद जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट करने लगते हैं, जैसे कि 1 0 10 11 12 13 14. तो 1 0 मतलब यहाँ पर दो नंबर आ गए, 2 डिजिट्स आ गए, 1 और 0. 1 1 अगर हम बात करें तो 11 हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट्स आ गए. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 0 to 9 ये आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है 0 to 9. आफ्टर दैट बेटा क्या है? स्पेशल सिंबल्स. स्पेशल सिंबल्स जैसे कि @ सिंबल हो गया, हैश सिंबल हो गया, ठीक है, सेमीकोलन हो गया, कॉमा हो गया. सो दीज आर द स्पेशल symbol. So character sets include alphabets, numbers or digits, you can say 0 to 9, or special symbols. ठीक है, so that is alphabets. After that the words is known as token. Tokens. ठीक है, after learning character set he will try to make tokens. He will try to make words. In sentence in programming language is known as instructions. It is known as beta instructions. ठीक है, and paragraph is known as, in programming language it is known as programming script. What beta? Programming script. ठीक है, क्लियर. सो टोकन्स हम लोग यहां पर देखेंगे. आज के टॉपिक में हम लोग टोकन्स पढ़ने जा रहे हैं. टोकन्स क्या होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, all character in Java programs are grouped into a particular symbol that is called token. A computer program consists of a set of instruction that is called a statement. Set of instruction that is called statement. You can also say it is a sentences. A statement is composed of various components. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए समझने के लिए सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं. राम इज गोइंग टू स्कूल. राम इज गोइंग टू स्कूल, ये एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये सिंपल लैंग्वेज के देखिए टोकन है. बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग. ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? राम इज गोइंग टू स्कूल.
ठीक है, और ये फुल स्टॉप लास्ट में। सो राम आपको पता है ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ठीक है। इज आपकी क्या है, मेन वर्ब है, गोइंग हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। टू स्कूल, क्लियर है, इसको करना है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गई आपकी, ठीक है। टू प्रीपोजिशन है, स्कूल क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू, गोइंग मीन्स जा रहा है, ठीक है, गोइंग इज व्हाट, मेन वर्ब, टू इज प्रपोजिशन हो गया और स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस किससे बना हुआ है, सब्जेक्ट से बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रिपोजिशन और ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसमें क्या रोल है, दीज आर नोन एज टोकन्स, दीज आर नोन एज टोकन्स एक्चुअली। ये नेम लिखा हुआ है राम, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन मतलब एक तरीके से एक नेमिंग रूल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्लास में कोई क्लास नेम बनाते हैं, ठीक है, मेथड है तो मेथड का नेम देते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स, वो सारी चीजें, तो उसमें ये सारी चीजें कंप्यूटर लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग। ओके, सो टोकन्स में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इनसाइड द टोकन्स। आज हम केवल 2 या 3 चीजें डिस्कस करेंगे इस पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, कीवर्ड्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, लिटरल्स, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है, पंचुएटर्स एंड द लास्ट वन इज ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स। देखिए कीवर्ड्स में क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स। व्हाट आर द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, these are the words that have some special meaning to the Java compiler actually, ठीक है, and Java compiler reserves these keywords for its own use, hence they are not available as a name of variable or methods, ठीक है। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनको हम क्लास नेम नहीं बना सकते, मेथड का नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। मींस हम वेरिएबल का नेम नहीं, वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, मेथड नेम नहीं बना सकते, क्लास नेम नहीं बना सकते। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रिजर्व है, जैसे कि पब्लिक, पब्लिक नाम से हम क्लास नहीं बना सकते, पब्लिक नाम से हम मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाम से हम क्लास मेथड नेम नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं मेक कर सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। और कौन कौन से, जैसे ब्रेक हो गया, और पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर, रिटर्न इज अ कीवर्ड, ठीक है, इफ इज अ कीवर्ड, आईएनटी, शॉर्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स किसने डिसाइड किए, जावा कंपाइलर के थ्रू। क्या है इसकी स्पेशल मीनिंग्स है, जावा में ये क्या है, रिजर्व वर्ड्स है, और जावा कंपाइलर के लिए इनकी मीनिंग जो है स्पेशल मीनिंग है, इसका मतलब अलग है। जावा कंपाइलर जेवीएम के लिए हर एक कीवर्ड्स की स्पेलिंग, हर एक कीवर्ड की मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, और इसको हम क्लास नेम नहीं बना सकते, मेथड नेम नहीं बना सकते। क्या क्या नहीं बना सकते बेटा, हम क्लास नेम नहीं बना सकते, ठीक है, क्लास नेम वी कैन नॉट क्रिएट, ठीक है। वेरिएबल नेम नहीं बना सकते कीवर्ड नाम से, वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, और मेथड नेम भी नहीं बना सकते, ठीक है, मींस फंक्शन नेम भी हम बना नहीं सकते, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफायर। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आइडेंटिफायर को बेटा हम नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स भी हम कह सकते हैं। आइडेंटिफायर मींस वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर मींस बेटा वेरिएबल्स। एक्चुअली आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम different components of a program, like variables name or methods name we can say also, methods name और object name, ठीक है। यहां पर आइडेंटिफायर्स का मतलब केवल वेरिएबल नेम से ही नहीं होता, मींस
to give the name to the different component of a particular program, like variable name, method name और object name. और नेम को देने के लिए देयर इज अ सर्टेन रूल्स एक्चुअली, ठीक है. नामकरण हम लोगों को सीखना होगा. रूल्स है, रूल्स ऑफ नेमिंग आप कह सकते हैं या नेमिंग रूल्स कह सकते हैं, ठीक है. नेमिंग रूल लिख लीजिए. मीन्स हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते एक्चुअली, ठीक है. सो वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए कुछ क्या है, रूल्स है. रूल्स क्या है बेटा, कि जो आइडेंटिफायर है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, डिजिट, टू स्पेशल कैरेक्टर्स. इट मे बी अ लेटर हो सकता है कोई भी, ठीक है. डिजिट हो सकता है. और स्पेशल सिंबल्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल सिंबल्स में केवल दो स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं. एक है अंडरस्कोर और दूसरा है डॉलर सिंबल, ठीक है. अंडरस्कोर सिंबल और दूसरा है डॉलर सिंबल, ठीक है. सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा, सेकेंड रूल ये कहता है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट. हम फर्स्ट लेटर जो है यहां पर नंबर और डिजिट नहीं हो सकता, मतलब 0 to 9 यहां पर डिजिट से हम कोई भी नामकरण अगर हम किसी भी वेरिएबल और मेथड या ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट बिट पे हो सकता है, सेकंड लेटर पर हो सकता है, थर्ड लेटर पर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेटर पे डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये सेकंड रूल है. थर्ड रूल ये कहता है कि आइडेंटिफायर मे बी ऑफ एनी लेंथ. यहां पर लेंथ की लिमिटेशन नहीं है, किसी भी लेंथ का आपका वेरिएबल नेम हो सकता है. 10 लेटर्स का हो सकता है, 20 लेटर्स का हो सकता है. इट इज टोटली अप टू यू. फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज यू कैन राइट लेटर इन कैप्स लेटर और स्मॉल लेटर, मीन्स अपर केस और लोअर केस डजंट मैटर. यू कैन यूज एनी केस, ठीक है. And you know very well Java is a very case sensitive language, so which means that two identifier names that have different only in uppercase or lowercase character are considered to be different identifiers. Suppose that if you are writing like this total and here you are writing total, so this is a different variable and this is a different variable because here T is capital letter, here T is in a small letter. Clear? So this is the what this is why, because Java is a case sensitive language, which means that two identifier names that differs only in uppercase or lowercase characters, ठीक है. सो टोटल का T अगर कैपिटल है यहाँ पर और स्मॉल है तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स नेम कहलाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है. इतना चीज क्लियर हुई. चलिए, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल्स का नेम कीवर्ड के नेम पर नहीं हो सकता. आपको मैंने पहले ही बताया था कीवर्ड्स में कि क्या क्लास नेम जो है या वेरिएबल नेम है और मेथड नेम है वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते, ठीक है. क्लियर है. अच्छा, अंडरस्कोर से हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हैं, यस और नो? यस, वी कैन स्टार्ट आवर वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर. लेट्स सी इन अनदर स्लाइड. वेट अ मिनट. वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, ठीक है. तो चलिए कुछ आइडेंटिफायर्स के हम चेक करते हैं, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है. इफ आई एम राइटिंग FILE फाइल 45, so this is the correct name or not? Yes, this is the correct name because I told you already, first letter cannot be, it should not be actually a digit. यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, ठीक है. बाद में कहीं पर भी डिजिट आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आना चाहिए. जैसे पंडित जी नामकरण करते हैं ना, नामकरण अगर किसी का हो रहा है तो फर्स्ट लेटर में क्या नंबर आता है? क्या नहीं आता ना. राम, श्याम, मोहन में ऐसे तो नहीं लिखेंगे 9 रोहन, 87 87 श्याम, 46 राम, ऐसे तो नहीं आता. तो पहले नाम होता है ना, तो नाम क्यों होता है? लेटर से स्टार्ट होता है. यहां पर एक चीज और हो सकती है, लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो सकता है. स्पेशल सिंबल्स क्या है बेटा? जैसे कि मैंने बताया था दो स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं, एक अंडरस्कोर और दूसरा डॉलर. सपोज दैट इट इज रिटन हियर MXY4. इज दिस करेक्ट? यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. बिकॉज वी कैन स्टार्ट आवर वेरिएबल नेम विद स्पेशल सिंबल्स अंडरस्कोर, ठीक है, और डॉलर सिंबल MX4Z. suppose that it is written here, so it is correct. Yes, it is also correct. So we can start our variable name or method name
with special symbols, but we cannot start with numbers. Suppose that you have written 4mxwt underscore y dollar. So this is correct or incorrect? This is incorrect. ठीक है बेटा, this is incorrect. Why this is incorrect? Because the number is the number is given in the first letter. Actually, as you know very well, it is not given in the rule. If the number, if your name is going to be start with the number, so it is a wrong way of writing the variable name. So ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एरर जनरेट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और, चलिए चेक करते हैं. सपोज दैट यू हैव रिटन टोटल डैश मार्क्स. आपने लिखा टोटल डैश मार्क्स. अच्छा, इसका बताइए ये सही है कि नहीं? बेटा ये डैश है, ये अंडरस्कोर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. केवल दो ही स्पेशल सिंबल यूज हो सकते हैं, अंडरस्कोर और डैश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा टोटल डॉलर मार्क्स. ये सही है? यस, एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि डॉलर सिंबल फर्स्ट प्लेस पर भी हो सकता है और किसी भी प्लेस पर हो सकता है. यहां पर स्पेस नहीं होना चाहिए, ये स्पेस नहीं है बेटा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, सपोज दैट आई हैव रिटन डॉलर मार्क्स अंडरस्कोर ऑब्टेन्ड. ये नेम राइट है? यस, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर दो स्पेशल सिंबल यूज हुए. एक डॉलर से स्टार्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अंडरस्कोर, ये डैश नहीं है, अंडरस्कोर है. ठीक है, ये करेक्ट है. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स के नेम को क्या करते हैं? मेक करते हैं. ठीक है, ये कुछ रूल्स थे, आप हमेशा याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं लिटरल्स. लिटरल्स मींस होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यूज. लिटरल मतलब होता है बेटा वैल्यू और डेटा, यू कैन से. ठीक है, सो लिटरल्स आर द sequence of character that present a value in a program and that are stored in a variable actually. So literals are made up of digits, letters or any other characters. मीन्स वैल्यू किस टाइप की हो सकती है यहाँ पे, ऐसे समझिए. नॉर्मल लैंग्वेज है, आप समझिए. लिटरल्स में होते हैं वैल्यू स्टोर होती है. वैल्यू किस में स्टोर होती है? वेरिएबल्स में. वेरिएबल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं. ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू. और वैल्यू ये किस टाइप की हो सकती है? न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है कि नहीं? यस और नो? यस. कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं. स्ट्रिंग वैल्यू वी कैन स्टोर. यस, एब्सोल्युटली वी कैन स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यू. और यहां पर एक और रख लीजिएगा, डेसिमल वैल्यू. ठीक है, डेसिमल वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, और किस टाइप की? बुलियन वैल्यू वी कैन स्टोर. बुलियन वैल्यू अभी पढ़ेंगे, दो टाइप की होती है बेटा, ट्रू और फॉल्स. अगर आप आंसर केवल यस और नो में देना चाह रहे हैं या ट्रू और फॉल्स में देना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं बुलियन. ठीक है, क्लियर हुआ? एक और होता है बेटा नल वैल्यू. नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ओके, सो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक वैल्यू. न्यूमेरिक वैल्यू में बेटा क्या होता है? देखिए, न्यूमेरिक लिटरल्स. न्यूमेरिक लिटरल्स, देखिए न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या होता है बेटा? जितने भी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर आप लोगों को पता होगा, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर. पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कि इंटीजर्स में होती है. ठीक है, इंटीजर बोलते हैं. जैसे इट कैन स्टोर 100, यू कैन राइट यस इट इज करेक्ट. प्लस 78, यस इट इज अ वैल्यू. माइनस 78, इट इज ऑल्सो अ वैल्यू. सो दीज आर द होल नंबर्स. ठीक है, but there is the important thing, space are not allowed. You cannot write like this. So this is wrong, this value is wrong. ठीक है, space is not allowed. space क्या है बेटा? allowed नहीं है. ठीक है, second thing, suppose that if you are writing like this 10,000 like this, so this is also wrong method to write the value, to write the literals, because कॉमा सिंबल इज ऑल्सो नॉट अलाउड. ठीक है, कॉमा इज ऑल्सो नॉट अलाउड. ठीक है बेटा, सो आपको अगर 10,000 राइट करना है तो आप सिंपली लिखेंगे कितने जीरो? 4 जीरो. सिंपल से लगा दीजिए आप 4 जीरो. और यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल है, आपने स्टोर कर दिया वैल्यू एक्स. ठीक है, कोई स्पेस की नीड नहीं है, कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे रियल लिटरल्स.
रियल लिटरल्स, ठीक है। रियल लिटरल्स को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स भी बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। लिटरल्स मैंने आपको बताया बेटा वैल्यूज होती हैं, ठीक है, लिटरल्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या होती है बेटा, डेसिमल, जिसमें क्या होती है डेसिमल वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू आप कह सकते हैं, डेसिमल कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है, फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा, फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 12.31, ये क्या होगी बेटा आपकी कैसी वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। -7.8 ये कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। 78.500 समथिंग ये क्या है बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू है। 0.0056 ये क्या है बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझेंगे, जैसे कि कहीं पर लिखा होगा, सपोज दैट E23, सो यहां पर E का मतलब होता है बेटा 10 की पावर, E मतलब होता है 10 टू द पावर, और 23 लिखा हुआ है साइड में, तो 10 की पावर 23। अब देखिए एक और, अभी नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, आई नो वेरी वेल। सपोज दैट ये लिखा है 1.05 E23, ये अगर कहीं पर आपको नंबर लिखा है ऐसे करके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.05 इंटू 10 की पावर 23। तो ई मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट। और ये पार्ट क्या हो गया बेटा, मैंटिसा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंटिसा। ये हो गया पार्ट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मैंटिसा, मैंटिसा। और इसको क्या बोलते हैं, ई मतलब होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। ई इज व्हाट, ये एक्सपोनेंट पार्ट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर। क्लियर है, चलिए। अच्छा, रियल लिटरल्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं, इसको चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं, कि वैल्यूज किस टाइप की आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 45 लिखा, और 45 तो कोई डेसिमल वैल्यू है नहीं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 45.0, तो ये क्या होगी, डेसिमल वैल्यू बनेगी। अदरवाइज ये क्या होगा, ये रियल लिटरल नंबर नहीं है, रियल लिटरल नहीं है। 45 इज जस्ट अ इंटीजर वैल्यू, अगर आप 0.0 लगाएंगे तभी ये क्या बनेगा बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपने लिख दिया 55 पॉइंट कुछ नहीं, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्या है बेटा, इनवैलिड रियल लिटरल्स है। ये इनवैलिड है, इनवैलिड इसलिए है क्यों, क्योंकि इसके आगे एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना चाहिए ही चाहिए, इट इज मैंडेटरी। सो 55 पॉइंट, अगर आपको कुछ आगे नहीं लिखना है तो आप 0 लिखिए, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। सिमिलरली 0.65 लिखा है, आप मैथ्स में तो लिख सकते हैं, लेकिन जावा में ऐसे राइट नहीं कर सकते, आपको 0 आगे लगाना ही पड़ेगा, 0.65, अदरवाइज ये रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग वे है, ये करेक्ट वे है, ठीक है। मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट आप नहीं राइट कर सकते। आपने सपोज दैट ऐसे राइट कर दिया 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट, तो घर की खेती थोड़ी ना बेटा कितने भी पॉइंट्स लगा दीजिए, ये थोड़ी ना कोई तरीका है, एक ही पॉइंट्स लगेंगे, ठीक है, कि कितने भी पॉइंट लगा दिए। मैथमेटिक्स में भी कभी ऐसा यूज नहीं होता, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग वे। तो आप सिंपल सी बात है, आप ऐसे राइट करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए। अगर ये लिखा हुआ है 12,333.50, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमा नंबर्स में अलाउड नहीं होता है, यहाँ कॉमा आ गया है, कॉमा नहीं लिखेंगे, बाकी सही है, पूरा पूरा आप ऐसे राइट कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग रियल लिटरल्स, ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे कि ये लिखा हुआ है 6.700E23, बताइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -6.700, ई मतलब होता है 10 टू द पावर 23। यस, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है, समझ में आया। चलिए चलिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं, और रिमेनिंग रेस्ट जितने भी वैल्यूज हैं हम लोग बाद में देखेंगे, पंचुएटर और ऑपरेटर बाद में देखेंगे। अच्छा हाँ, बुलियन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बुलियन लिटरल्स में क्या क्या होता है ये और देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। बुलियन लिटरल्स बेटा, इसमें केवल दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, ठीक है।
ट्रू मतलब होता है यस और फॉल्स मतलब होता है नो। मतलब ट्रू मतलब यस, फॉल्स मीन्स नो। ठीक है, दीज आर द एक्चुअली लॉजिकल वैल्यूज, इनको बोलते हैं लॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, लॉजिकल जहां पर लॉजिक यूज होता है वहां पर, जैसे कि फ्लो चार्ट में अगर ये सही होगा तो ये होगा, इफ एल्स वाला पार्ट है, अगर ये होगा तो ये एक्सक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एक्सक्यूट होगा। तो लॉजिकल वैल्यूज में अगर हमें लॉजिकल टेबल बनानी होती है, ठीक है, तो हम लोग ट्रू फॉल्स का यूज करते हैं। ओनली टू काइंड ऑफ वैल्यू वी हैव टू यूज ओनली। ठीक है, सो इसका मतलब होता है यस और नो, और आप कह सकते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस का भी डिनोट करता है ये, प्रेजेंस और एब्सेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, वन और जीरो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बुलियन वैल्यूज है। नल लिटरल्स और देख लीजिए, नल लिटरल्स। नल लिटरल्स में बेटा क्या होता है कि ये एक तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ लिटरल्स होता है विच इज यूज टू रिप्रेजेंटेड, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट नो वैल्यू। एक्चुअली देयर इज नो वैल्यू इन द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नल। जैसे कि x है, x में हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते, तो वी कैन सिंपली राइट नल, और x इज इक्वल टू वी कैन राइट लाइक दिस, इट मीन्स देयर इज अ नल वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वैल्यू विल बी स्टोर्ड। अगर हम इसमें कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो क्या हो जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग है नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स, ये और देख लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी रिमेनिंग टू टोकन्स, पंचुएटर और ऑपरेटर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स। नॉन न्यूमेरिक में बेटा आपके कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कैरेक्टर। नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर यूज नहीं होता है, तो कैरेक्टर लिटरल्स आ जाएंगे, और स्ट्रिंग। ठीक है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। देखिए इसको डिनोट करने का तरीका है, जितने भी लेटर्स हैं के एल एम, इनके ऊपर क्या होता है, सिंगल कोट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, सिंगल कोट्स। इवन सेमी कॉलन के ऊपर भी अगर सिंगल कोट्स लगाए, सो इट विल ट्रीट एज अ करेक्टर लिटरल। एट द रेट के ऊपर अगर सिंगल कोट्स लगे, इट मीन्स इट इज अ करेक्टर। एंड स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग है उसमें डबल कोट्स डिनोट होगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग को, जैसे कि कुछ भी लिखा हो, स्ट्रिंग ही लिखा है सपोज दैट, तो डबल कोट्स के अंदर, या कोई केवल एक लेटर भी लिखा है, अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो इट विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग। एट द रेट लिखा है बट डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इट मीन्स इट विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। x plus 3 it is written here inside double quotes, it means this is a string value. Clear? If I have written here 3 plus 4 inside the double quotes, so it will treat as a string. Clear है बेटा? अगर single quotes है, it will treat as a character. Okay class? चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। Yes, now we are going to create a class. एक क्लास बना लेते हैं, डेमो नाम से क्लास बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ओपन एडिटर में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आइडेंटिफायर। ठीक है, क्लास नेम में हम लोग आइडेंटिफायर, जो क्लास का नेम है, हम कीवर्ड कोई नेम दे रहे हैं, जैसे कि पब्लिक, पब्लिक इज अ कीवर्ड, तो क्लास का नेम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पब्लिक। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट स्टिल आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल अप टू एंड। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है होती है तो आप कमेंट में राइट कर दीजिएगा, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। ओके, ठीक है, प्रिंट लिखिए, प्रिंट एलन, डजेंट मैटर, यहाँ पर स्ट्रिंग एक प्रिंट करा दे रहा है, चैनल का नेम है एडिटू फ्री। ठीक है, अब देखते हैं, बताइए ये प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है कि जो क्लास का नेम है वो कीवर्ड नहीं हो सकता, पब्लिक इज अ कीवर्ड एक्चुअली। चलिए कंट्रोल के करते हैं, क्या लिख के आ गया बेटा, एरर फाउंड इन क्लास, ये एरर 3 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो लिख के आ रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। आइडेंटिफायर मतलब होता है क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम। तो क्लास नेम आपने क्या बना रखा है बेटा,
पब्लिक, और पब्लिक क्या है, कीवर्ड है, इसलिए क्या हो गया, एरर आ गई। यहाँ पर आप सी की जगह कुछ भी लिख दीजिए, या पी, पब्लिक का पी अगर कैपिटल करते देखते क्या होता है, ठीक है, पी कैपिटल कर दीजिए और कंट्रोल के करिए, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। वैसे पब्लिक का पी जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल पब्लिक जो होता है जितने भी लेटर्स होते हैं लोअर केस में होते हैं वो कीवर्ड है, हमने पी कैपिटल कर दिया, अब ये कीवर्ड नहीं रहा, ठीक है। पब्लिक का पी स्मॉल होता है, ठीक है, कीवर्ड में, लेकिन हमने कैपिटल कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब रन हो जाएगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करिए, मेन में जाइए, ओके कर दीजिए, प्रिंट हो गया, ठीक है। एडोडो फ्री, ये मेरा चैनल नेम है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ये फर्स्ट थिंग। चलिए, क्लास नेम अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्लास नेम मैंने बता ही दिया है। एक चीज और देख लेते हैं, क्लास नेम में हम नंबर दे देते हैं 5 डेमो, ठीक है, 5 डेमो नाम से एक बना दिया। चलिए इसको रन कराते हैं, फिर से देखिए एरर आ गई। अभी मैंने बताया था आइडेंटिफायर रूल्स में कि जो नेम है, किसी भी नामकरण अगर जब करते हैं, पंडित जी आते हैं घर में नामकरण करने, जब बच्चा होता है तो किसी भी बच्चे का नाम क्या नंबर से स्टार्ट होता है क्या, तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो जाएगा नंबर नाम, ठीक है, नाम जो है नंबर से कैसे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एरर आ गई, फिर से क्या होगा, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड एरर आएगी, देखिए आ गई फिर से, ठीक है। 5 लिखा हुआ है, हटाइए 5 यहाँ से, नहीं तो आगे करिए, फिर कुछ आगे लिखिए ट्रायल समथिंग कुछ लिखिए, या फिर कोई डॉलर सिंबल लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, डॉलर सिंबल लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका वैलिड नेम। देखिए हट गई एरर, तो कुछ ना कुछ सिंबल्स दीजिए, ठीक है। नंबर जो है, नंबर हम फर्स्ट पोजीशन पर नहीं राइट कर सकते हैं, ठीक है, नेमिंग में, ये अभी आपको रूल बताया था मैंने, क्लियर है। चलिए इसको मैं डेमो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ डेमो कर दे रहा हूँ, ये सिंबल हटा दे रहा हूँ। अंडर स्कोर भी अगर हम लेंगे देन स्टिल इट इज वैलिड, ठीक है, अंडर स्कोर भी वैलिड है, क्लियर बेटा। चलिए अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वैल्यूज ले लेते हैं। आई एम टेकिंग अ एक्स वेरिएबल of int integer type is equal to value 34 comma 1000. Let's see what will happen. Again it is showing error. Why it is showing error? Click on error, identifier expected। बेटा यहाँ पर आपने कॉमा सिंबल यूज किया है, मैंने बताया था कि नंबर जब भी कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो कॉमा और स्पेस सिंबल हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ कॉमा हटा दीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। देखिए एरर सॉल्व हो गई, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है, तो कॉमा नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, अगर मैं लिखा है 34 पॉइंट और ये कैसी वैल्यू है, डबल वैल्यू सपोज दैट, या फ्लोट वैल्यू हम ले लें, ठीक है, और मैंने लिखा 34 पॉइंट ओनली, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट के बाद। कंट्रोल के अगेन एरर, विच काइंड ऑफ एरर, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबली लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 अगर हम पेस्ट कर दें अब, नाउ आई एम गोइंग टू रन अगेन, इट इज शोइंग एरर, व्हाई, बिकॉज फ्लोट इज रिटन हियर, you have to put f in the end also, then no syntax error। ये हम आगे देखेंगे डेटा टाइप्स जब अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली डबल होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी नंबर्स होते हैं डेसिमल पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं वो डबल होते हैं, तो उसको फ्लोट में डिनोट करने के लिए हम उसके आगे जो भी वैल्यू है उसके आगे एफ स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये अपकमिंग क्लास में आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए अगर हम एफ हटा देंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड है इतना। चलिए, तो ये आपका प्रैक्टिकल था, मैंने बता दिया कि आइडेंटिफायर्स में कैसे क्या है, कीवर्ड्स नेम नहीं ले सकते हैं किसी भी नेमिंग रूल में, और किस तरीके से वैल्यूज हैं। एक चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर में, int x इक्वल टू मैंने दे दिया क्या 45 स्पेस 1245। अब देखते हैं ये एरर आएगी, बिल्कुल आएगी यार, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, यहाँ पर या तो सेमी कॉलन लगाइए, नहीं तो आप इसको क्या करें, स्पेस हटाइए और नो सिंटैक्स एरर पाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज जितना भी बताया आप लोगों को बेटा प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये रूल्स को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। पूरी जावा में इसका यूज है, वेरिएबल नेम को कैसे बनाते हैं,
कैसे राइट करते हैं, मेथड्स के नेम। देखिए वेरिएबल नेम, मेथड नेम और ऑब्जेक्ट नेम सबके लिए रूल सेम है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कीवर्ड को हम नेम नहीं बना सकते, ठीक है। कीवर्ड इज अ कीवर्ड, कीवर्ड की कुछ स्पेशल मीनिंग्स होती हैं जेवीएम के लिए, तो हम नहीं बना सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि कुछ कैपिटल लेटर को स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल को कैपिटल लेके, जैसे कि अभी मैंने किया था, पब्लिक का पी कैपिटल कर दिया था और उसको हमने कीवर्ड से ट्रांसफर कर दिया था नेम में, ठीक है। वैसे नॉर्मल कीवर्ड जो होता है, पब्लिक कीवर्ड में सारे जो लेटर्स होते हैं स्मॉल होते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, पी कैपिटल कर दिया और उसको क्लास नेम बना दिया। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास ऑल, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इसके बाद डेटा टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे।